हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आप ही के चैनल कॉस्मिक क्लासेस पर। जैसे जनरली आज हम देखते हैं कि कोई भी एटम दिया गया होगा, उस एटम के कैसे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें कैसा बदलता है और उसका मास कैसा होता है, ये कैसा बदलता है। तो हम उन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर, जो आपको मैं लिखवाया था एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, वो कैसे आते हैं और कैसे उन्हें हम कैसे मतलब पूरे लिखे हुए हैं। उन चीज़ों को आज हमें इस लेक्चर में समझना है। तो शुरू में हमें दिया है जो इसमें एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर जो हमारा होता है वो हमारा जितने हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने ही प्रोटॉन की संख्या, यानी इलेक्ट नंबर जिसे डिनोट करते हैं किससे, जेड से। तो हमारा प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है और जो ये इक्वल होती है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर हमारा प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। और कभी कभी क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कभी कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो हमारे होते हैं जितने जितने भगवान ने दिए होंगे जिसके पास जितने, वो उतने ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। कभी भी हमारे पास प्रोटॉन कम नहीं हो सकते हैं। प्रोटॉन जितने दिए गए होंगे, किसी भी एटम को, किसी भी परमाणु को जितने एटम दिए होंगे वे एटम उस पर उतने ही रहेंगे। बस क्या हो सकता है, हमारे इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों इक्वल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। जो डिनोट करते हैं किससे, जेड से डिनोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास। कि जो हमारा एटॉमिक मास जो इस साइड लिखते थे हम, पहली साइड में वहाँ पे याद करते थे, सब एटम का मास याद करते थे। तो अब वो उनका मास को हमें जानना है कि भाई उनका मास कैसा बनता था। तो अब उनका जो मास होता था हमारा, वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या, उन दोनों का सम, उन दोनों का योग, उस योग का के इक्वल होता था हमारे पास। कौन, एटॉमिक मास उसका। तो एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं किससे, इसे डिनोट करते हैं ए से। तो यहां लिखा ए एटॉमिक, ए हमारा एटॉमिक मास है और ये हमारा होता है किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों के सम के योग के बराबर होता है हमारा कौन, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो हमारा होता है प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, उन दोनों का जो एवरेज होगा फाइनल, वो हमारा इक्वल होगा किसके, ए के। उसी को हम बोलते हैं उसका एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार बोलते हैं। वही हमारा परमाणु भार होता है। इसे कैसे डिनोट करते हैं हम, जेड से डिनोट करते हैं। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें जो हमने आपको पढ़ाया था, अणु पढ़ाया था आपको, यानी कि मॉलिक्यूल पढ़ाया था। जो मॉलिक्यूल हमारा होता है, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, अणुभार सब बोलते हैं क्या, अणुभार। अणुभार जो हमारा होता है, इसमें जितने भी हमारे अब जो भी एटम दिए गए उन सभी एटम का जो वेट होगा, जितने परमाणु दिए हैं हमारे, उन सभी परमाणु का जो वजन होगा, उसी वजन को हम बोलते हैं कि ये हमारा एक लड्डू यानी कि एक अणु का वेट है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, अणुभार। अणुभार भी बोलते हैं कि नाम हो रहा है इसका आणविक द्रव्यमान, इस नाम से भी होता है। आणविक द्रव्यमान, दोनों में कोई सा भी नाम हो सकता है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास, में इसे बोल देंगे, इससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इक्वल टू समेशन ए। तो इसकी जब हम बताएंगे डेफिनेशन या कुछ भी बताएंगे, ऐसा बोल रहे हैं सभी परमाणुओं का जितने भी एटम दे, ये हमारे पास जो ये क्या है, परमाणु भार। तो अब जितने भी हमारे एटम दिए होंगे उन सभी एटम का जो मास होगा, उस मास को हम बोल देंगे वो मास हमारा किसी एक मॉलिक्यूल का मास है, किसी एक अणु का मास है। तो वो हमारा क्या होगा, एक अणु का वेट होगा उसका। तो हमने कहा m बराबर समेशन ए। समेशन ए का मतलब क्या, समेशन का मतलब होता है कि जितने भी आप यहाँ एटम रखोगे उनका सबका सम होगा। सम का मतलब क्या, उनका योग होगा।
तो कोई से भी आप एटम यहाँ पे रखते जाओ और उन एटम का जो वेट होगा वो हमारा किसी एक मॉलिक्यूल का वेट होगा, किसी एक अणु का वेट होगा। अब कैसे एग्जांपल समझो आप, मैंने बोल दिया आपको कि भाई CO2 का अणुभार ज्ञात करें। CO2 एक हमारी क्या है मॉलिक्यूल है। आपको मैंने अच्छे से डिटेल में बताई थी कि मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, कि अणु किसे बोलते हैं, कि जब यानी कि दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक लड्डू बनता है। कि जब गुंदियों को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बनाएंगे, लड्डू बना। तो अगर हमें लड्डू का वेट पता करना है तो हमें गुंदियों का पता करना पड़ेगा कि गुंदी एक कितने ग्राम की है, गुंदी एक कितने वेट की है। तो जब हम गुंदियों को इकट्ठा करेंगे तो क्या लड्डू बना, उस लड्डू का वेट होगा, क्या होगा, वो लड्डू का जो वेट होगा, वो लड्डू का जो वेट बना वो किससे बना, परमाणुओं से, गुंदियों से। तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारे पास CO2 का जो भार निकालना है, इसमें हमारे एटम में तीन परमाणु है, 2 तो ऑक्सीजन के, 1 कार्बन का। तो पहले तो हमें पता करना है कि 1 कार्बन का वेट कितना होता है और 1 ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे M और यहाँ पे लिखना CO2 इक्वल टू समेशन लगाओ, समेशन जब आप लगा दोगे तो आपको यहाँ पे लिखना है एक कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा कितना, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास कितना 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है सॉरी, और उसका मास कितना होता है 12 होता है। तो 12 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, वेट 16 होता है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा हमारे पास। तो 16 यहाँ पे लिख दिया, 16 कितनी ऑक्सीजन है 2 है, 2 यहाँ लिख दो। अब लिखो यहाँ पे इसे फाइनल 12 प्लस कितना 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4 कितना होगा 44 CO2। तो ये 44 आया। यहाँ पे आपको एक इसका यूनिट लिखनी पड़ेगी, मात्रक इसका, इसे बोलते हैं, या तो लिख दो यहाँ पे U, या नहीं तो एक हो रहा है हमारे पास जो पहले पुराने चलता आ रहा है AMU, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU का मतलब है, और U का मतलब यूनिट है। तो आप चाहो तो इस वाले नए सिस्टम से लगा सकते हैं, नया सिस्टम है या ओल्ड सिस्टम है, ऐसे हम बता सकते हैं। अभी और भी हमारे हर एग्जाम्पल है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल इसके। जैसे हम निकालते हैं NaCl का, NaCl का हमें निकालना है क्या, मोलिकुलर मास निकालना है कि NaCl का अणुभार क्या होगा, NaCl का अणुभार यानी से बोलते हैं मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होगा इसका तो जो मोलिकुलर मास होगा हमारे पास NaCl यहाँ लिख दिया पहले लगाते हैं फॉर्मूला इसके लिए, फॉर्मूला क्या M इक्वल टू समेशन A हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है, A हमारा क्या है एटॉमिक नंबर है। तो जो एटॉमिक नंबर जो यहाँ पे सम लगाया, सम का मतलब जितने भी एटम आप रखोगे उन सबका एवरेज होगा, वो उन सबका एवरेज निकालना होगा हमें। तो अब हमने रख दिया यहाँ पे क्या समेशन लगाया NaCl लिख दिया, M NaCl यहाँ लिख दो ऐसे। तो अब पहले लिखो कितने एटम है, सोडियम एक एटम होगा, क्लोरीन एक एटम होगा, एटम कितने हो गए 2 एटम हो गए, इसमें 2 परमाणु हो गए। तो एक परमाणु का वेट बताओ पहले कितना, सोडियम कितना होता है हमारे पास बताओ 22 11, और क्लोरीन कितना होता है 35, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 57 हो जाएगा हमारे पास। तो इसे बोलते हैं AMU या U बोल दो, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका हमारे पास ये भी सेम जो तो ऐसे ही, और एकदम ऐसा हम जो इनके हम क्या निकाल लेंगे एटॉमिक मास निकाल लेंगे, जिन्हें बोलते हैं परमाणु भार बोलते हैं, इनका भार निकाल लेंगे हम। तो भार हमारे पास आ गया, और निकालते हैं नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके। जब निकालते हैं इसमें बार हम इसमें NaOH का निकालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na का कितना होता है हमारे पास, Na यहाँ लिखा है M NaOH इक्वल टू समेशन NaOH। तो Na का कितना होता है 22,
ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कितने एटम इसमें चाहिए ये बताओ पहले। एटम कितने इसमें? 3 एटम है। अब 3 एटम का 3 परमाणु का हमें वेट निकालना है। एक परमाणु, एक सोडियम परमाणु, इसका वेट कितना है? 22। एक ऑक्सीजन है, इसका वेट कितना होता है? 16 इसका वेट होता है। 16 लिखो यहाँ पे, प्लस लगाओ। और हाँ, एक बात जरूर आपको याद रखनी है, जब भी आप किसी एक एटम का, किसी भी एक एटम का अगर वेट आप लिख दोगे तो आपको बीच में तुरंत प्लस लगाना है। अगर वे एटम बहुत सारे होंगे परमाणु, तो आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना वही की वही। जैसे मैंने आप इसमें बताया, देखो यहाँ पे एटम कितने? 3 है। एक एटम का मैंने लिख दिया वेट, उसके बाद क्या लगा? बीच में प्लस लगाया। लेकिन हमारे पास एटम ये ऑक्सीजन का वही था, लेकिन इसमें 2 बार था, इसलिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करा, इसमें इसलिए गुणा करी यहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें हाइड्रोजन का 1 और ऐड कर दो सबको, 7 9 और कितना जाए हमारे पास? ये 3। ये जाए हमारे पास NaOH का होल ट्वाइस और इतना AMU हो जाए हमारे पास ये। नेक्स्ट निकालते हैं इसका एक और एग्जांपल देखते हैं और डन कर लो इसको। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम इस बार H2SO4 का देखते हैं। H2SO4 जो हमारा अब जो जनरली इसमें दिए गया है, हमें बताना है पहले किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ मुझे, कितना होता है हाइड्रोजन का? देख के बताओ मुझे आपने, इसमें कितना होता है? 1 होता है। तो अब हमारे पास पहला लिखेंगे हम MH2SO4, यहाँ लिख दिया, समेसन लगाओ। अब लिखते हैं यहाँ पे क्या हम? H2SO4। एक H का वेट कितना होता है? 1, मल्टीप्लाई लगाओ 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? सल्फर का कितना? 16 दूनी कितना है? 32, तो 32 लिख दो यहाँ पे, 32 लिख दिया यहाँ पे, प्लस लगाओ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? कितना होता है? 16। और कितनी ऑक्सीजन है? 4 बार, 4 लगा दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो 2 32 प्लस 16 चौका 64 और ऐड कर दो 6 2 8 6 3 9 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट H2SO4 इसका निकाल हुआ बन गया। और एक का और निकालते हैं, ये हमारे पास किसका था? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। और इसका निकालते हैं यूरिया का, NH2CO NH2 यूरिया का, इसे यूरिया बोलते हैं, यूरिया यानी खाद। इसका वजह हमारे पास क्या है? लिखो यहाँ M NH2CO NH2। तो यहाँ लिख के हमने कितना समेसन लगाओ, पहले लिख दो क्या? N नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का हमारा हो जाएगा कितना? 14 प्लस ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन का कितना है? 1, कितनी बार है? 2 बार, 2 बार लिख दिया, प्लस कार्बन, कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन CO, कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन कितना है? 8 16 हो जाएगा इसका, 8 इसका हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और प्लस नाइट्रोजन का कितना है? 14 और प्लस H का कितना? 1 गुणा 2, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 12 2 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इन सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर दो, 2 4 2 6 6 4 10 10 2 12 13 14 15 16 17 18 8 चलेगा 1 2 3 4 5, कितना आया? 58 आ गया हमारे पास। तो लिख दो AMU, लिख दो यहाँ पे M NH2CO NH2। ये हमारा निकल गया किसका? यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया का हमारा फॉर्मूला है, इसके हमने निकाल दिया एटॉमिक मास इसका, यानी कि एटॉमिक मोलिकुलर मास, मोलिकुलर हमने इसका मास निकाल दिया कि मोलिकुलर मास हमने ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो आप, किसी का भी, जितने भी आप फॉर्मूले दिए होंगे किसी के भी आप उसके निकाल सकते हैं। जैसे आप निकालते हैं किसी और का, इसमें इससे पहले रब करता हूँ मैं, और डन हो गया, डन कर लो पहले इसको जल्द से। नेक्स्ट निकालते हैं, इस बार हम निकालते हैं
निकालते हैं सर आपका CH3COOH, इसका निकालते हैं। और इसके बाद निकालेंगे, इसके बाद देखो यहाँ पे MCH3COOH समेसन कार्बन का कितना होता है 12 लिख दिया, H का 1 होता है 1 गुणा 3 लिख दिया। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी भी एक एटम का अगर वेट लिखोगे तो 1 लिखने के बाद तुरंत आपको प्लस लगाना है। अगर वे एटम बहुत सारे होंगे तो उसी की जड़ में मतलब कि आपको गुणा लगा देनी है और लिख देना है। कार्बन का 12 है प्लस, ऑक्सीजन कितनी 2 हो रही है, इकट्ठा लिख दो 16 गुना 2 लिख दो यहाँ पे प्लस, या 16 प्लस 16 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 16 प्लस 16 कर दो, 16 प्लस 16 और H का कितना है 1 है, सबको ऐड कर देना है। लिख दो यहाँ पे 12 प्लस 3 12 प्लस 16 यानी कि 32 लिख दो उसको, और 32 है 33 ही कर दो उसको, इसको भी ऐड कर देते हैं इसके साथ में हमने। और अब इन सब का एवरेज कर दो, 3 और 2 5 5 और 3 और 2 5 5 3 8 8 2 10 की 0 से लगा 1 लगा 4 5 6 60 AMU आ जाएगा इसका हमारे पास, CH3COOH, ये इसका हमारा क्या आ गया मोलिकुलर मास। ऐसा मोलिकुलर मास निकालते हैं। तो आपको समझ आई है जो हमने आपको आज बताया है, इसमें समझ आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपको तो आपको, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको जो भी हम वीडियो डाल दें तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। थैंक यू।